Hello students, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 2 of exercise 11.1 class 8 NCERT की new textbook से. A mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigments with 8 parts of base. So, एक mixture paint का prepare किया जा रहा है जिसमें red pigments का एक part है, उसको बेस के 8 पार्ट्स के साथ मिक्स कर रहे हैं. ठीक है, तो यहीं से हमें पता चल गया कि ये जो क्वांटिटीज़ है ना, मतलब रेड पिगमेंट एंड बेस, इनमें डायरेक्ट प्रपोर्शन है. सो एक पार्ट पिगमेंट के लिए हमें 8 पार्ट्स बेस के लगेंगे. ठीक है, सो इसी तरह से अगर 2 रेड पिगमेंट्स के पार्ट हम लेंगे तो 8 का जो डबल है मतलब 16 पार्ट्स हमें बेस के लेने पड़ेंगे मिक्सचर को प्रिपेयर करने के लिए. सो मतलब अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो अकॉर्डिंगली एक पर्टिकुलर रेशो में सेकेंड क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है. इसी को डायरेक्ट प्रपोर्शन बोलते हैं. राइट, आगे क्या है, इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस दैट नीड टू बी एडेड. सो यहाँ पर ये जो अननोन क्वांटिटीज़ है ना, इनको आपने फाइंड आउट करना है. अब ये तो हमें पता चल गया कि रेड पिगमेंट एंड बेस इनमें डायरेक्ट प्रपोर्शन है. ठीक है, सो अगर आप इसको x ले लोगे, इसको y ले लोगे, तो हमें पता है कि अगर 2 क्वांटिटीज़ डायरेक्ट प्रपोर्शन में हो तो उनमें क्या रिलेशन होता है, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 इज इक्वल टू x3 अपॉन y3. अब यहाँ पर कितनी है टोटल, 1 2 3 4 5, तो हम अप टू x5 तक लिख लेंगे. x4 अपॉन y4 इज इक्वल टू x5 अपॉन y5. सो ये वाला जो रिलेशन है डायरेक्ट प्रपोर्शन के लिए, इसका यूज़ करके ये जो अननोन क्वांटिटीज़ हैं इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, दिस इज़ x1, दिस इज़ x2, दिस इज़ x3, दिस इज़ x4, दिस इज़ x5. सिमिलरली y1, y2, y3, y4, y5. ओके, सो पहले हम इतने का यूज़ कर लेंगे, इसका यूज़ करके हम y2 की वैल्यू निकाल लेंगे. ठीक है, सो x1 अपॉन y1 मतलब 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 4 अपॉन y2. सो यहाँ पर ना आप साथ में लिख सकते हो, हियर क्वांटिटीज आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन. सो देयरफॉर ये जो हमने लिखा है ये ट्रू होल्ड करेगा. x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 एंड सो ऑन. ओके, अब यहाँ पर देखो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 1 इंटू y2 आ गया 8 इंटू 4. सो y2 की वैल्यू कितनी आ गई, 32. सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 32. सो मतलब अगर 4 रेड पिगमेंट्स के हम पार्ट्स लेंगे तो बेस के हमें कितने पार्ट्स लगेंगे, 32. ठीक है जी, अब यहाँ पर देखो आपके पास 32 आ चुका है. आप यहाँ पर ये जो y3 मिसिंग है इसको आप निकाल सकते हो कैसे, x2 अपॉन y2 इज इक्वल टू x3 अपॉन y3 करके. ओके, एंड यहाँ पर एक चीज़ और है, आप x1 अपॉन y1 दिस इज इक्वल टू x3 अपॉन y3 इसका यूज़ करके भी निकाल सकते हो. मतलब अगर आपने 32 का यूज़ नहीं करना, आपने 1 अपॉन 8 का यूज़ करना है, तो आप इस तरह से कर सकते हो. 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 7 अपॉन y3, क्योंकि इन सभी में इक्वल का साइन है. राइट, आप समझ रहे हो ना, x1 अपॉन y1 जितना होगा उतना ही x3 अपॉन y3 होगा, उतना ही x5 अपॉन y5 होगा, उतना ही x4 अपॉन y4 होगा, उतना ही x2 अपॉन y2 होगा. सो आप किसी भी कॉम्बिनेशन का यूज़ करके अननोन क्वांटिटीज़ को निकाल सकते हो. ओके, सो यहाँ पर मैंने किसका यूज़ कर लिया, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x3 अपॉन y3. सो 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 7 अपॉन y3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, y3 इज इक्वल टू 8 इंटू 7. सो y3 इज इक्वल टू 56. ठीक है, अब यहाँ पर ना मैं आपको अलग कलर से दिखा देती हूँ. अगर आप x2 अपॉन y2 का यूज़ कर दे, x2 अपॉन y2 इज इक्वल टू x3 अपॉन y3, तब भी आपके पास y3 की वैल्यू 56 ही आएगी. ठीक है, आपको कोई डाउट ना रह जाए इसलिए मैं आपको यहाँ पर इस तरह से भी करके दिखा रही हूँ. सो x2 कितना है 4, y2 निकाला था हमने 32 इक्वल्स टू x3 कितना है 7 अपॉन y3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 4y3 इज इक्वल टू 7 इंटू 32 एंड y3 कितना आ जाएगा, 7 इंटू 32 अपॉन 4. 4 8 ज़ा 32. सो y3 कितना आ गया, 8 7 ज़ा 56. ठीक है, सो जितना यहाँ पर आया था उतना ही यहाँ पर आया था. सो किसी भी वे से निकाल लो, आपकी जो वैल्यू है वो सेम आएगी. ओके, सिमिलरली हम निकाल लेते हैं
y4 की वैल्यू. So again I am using x1 upon y1 is equal to x4 upon y4. So 1 upon 8 is equal to 12 upon y4. So y4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 into 8. This is 96. So यहाँ पर आ गया 96. इसी तरह से y5 की वैल्यू निकाल लो. So x1 upon y1 is equal to x5 upon y5. 1 upon 8 is equal to 20 upon y5. So y5 की वैल्यू क्या आ गई? 20 into 8. So y5 is equal to 160. ओके, सो इस तरह से डायरेक्ट प्रोपोर्शन का यूज़ करके हमने सभी अननोन क्वांटिटीज़ को फाइंड आउट कर लिया. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2. आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सॉल्व इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक केयर.